तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डिस्कस करते हैं इसके इंट्रो के बारे में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, मेजरिंग लाइन सेगमेंट, कि हम लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो, कई मेथड हो सकते हैं किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करने के। पहला मेथड क्या हो सकता है कि आप डायरेक्ट देख के बताओ कि कौन सी लाइन सेगमेंट आपको लॉन्गर लग रही है। जैसे हमारे पास दी हुई है एक लाइन सेगमेंट ए बी और एक लाइन सेगमेंट सी डी। तो यहां आप देख के ही बता सकते हो क्या कि जो सी डी है लाइन सेगमेंट, उसकी लेंथ क्या है, ग्रेटर है या फिर ज्यादा है ए बी से। यानी कि जो सी डी है वो बड़ी होगी हमारे पास ए बी से। यहां से तो आप डायरेक्ट ऑब्जर्व करके बता सकते हो, व्यू करके बता सकते हो। दूसरी ट्रिक क्या होती है, ट्रेसिंग से भी करते हैं। कैसे कि एक पेज ले लेते हैं या फिर एक थ्रेड ले लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं और दूसरी लाइन सेगमेंट पे रख लेते हैं और देख लेते हैं कि वो थ्रेड उससे छोटा है या फिर बड़ा है। अब नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है मेजरमेंट का, कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो देखो, मेजरमेंट के लिए जब आप ज्योमेट्री बॉक्स लेते हो तो उसमें आपके पास क्या होता है, एक तो होता है रूलर और एक होता है डिवाइडर। डिवाइडर तो आपने देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है हमारे पास, ये होता है डिवाइडर। और रूलर जिसको हम स्केल भी कह देते हैं, फूटा भी कहते हैं, वो होता है। अब पहले बात कर लेते हैं रूलर के बारे में। तो रूलर क्या होता है, बेसिकली कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट फट्टे टाइप का होता है रूलर, जिसमें 15 मार्क्स होते हैं और प्रत्येक मार्क्स क्या दर्शाता है हमारे पास, सेंटीमीटर। तो जो इतना सा, आई थिंक इतना जो रूलर आता है वो होता है हमारे पास 15 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर का होता है, 15 सेंटीमीटर का। और एक जो बॉक्स है वो 1 सेंटीमीटर को शो करता है। क्या शो करता है, 1 सेंटीमीटर को। अब उस सेंटीमीटर में भी छोटे छोटे 10 डंडे होते हैं हमारे पास टोटल, और वो 10 डंडे यानी कि उनमें से एक डंडा क्या दिखाता है हमारे पास, वो दिखाता है mm यानी कि मिलीमीटर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। mm लिखते हैं। वो क्या होगा हमारे पास कि जो 1 सेंटीमीटर है वो बराबर है 10 मिलीमीटर के। और जो हमारे पास स्केल आता है वो आता है हमारे पास 15 सेंटीमीटर का। और जो बड़े वाला स्केल होता है, आयरन वाला स्केल, वो 1 फीट का होता है और 1 फीट में होते हैं 12 इंच। कितने इंच, 12 इंच। ये तो था बेसिक। अब देखो, हमें लेंथ मेजर करनी है रूलर की सहायता से और डिवाइडर की सहायता से लाइन सेगमेंट की। तो या तो आप क्या कर सकते हो कि रूलर को इस लाइन सेगमेंट पे रख दो और जहां तक जाएगा उसको बता देंगे कि यार इतनी सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। या फिर इससे भी एक्यूरेट यानी कि सही आंसर लाने वाला मेथड क्या होगा कि हम डिवाइडर को रखेंगे इस लाइन सेगमेंट पे, एक पॉइंट, इस एक पॉइंट को यहां पे, और ओपन कर देंगे बी पॉइंट तक। अब इतना ओपन कर लिया हमने, उसको इस पे रख देंगे और यहां से हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट कि हमारे पास जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो कितनी सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के बाद पॉइंट में, मिलीमीटर में भी आ जाएगी हमारे पास। तो ये थे हमारे पास लाइन सेगमेंट मेजर करने के कुछ मेथड्स। हम रूलर की सहायता से कर सकते हैं, डिवाइडर की सहायता से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट व्यूइंग से भी कर सकते हैं कि ऐसे अंदाजे से बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये लेंथ बड़ी लग रही है, ये लाइन सेगमेंट लार्जर लग रही है। वैसे अगर आपको एक गार्डन बनाना हो, मान लेते हैं हमें एक सर्कुलर गार्डन बनाना है, तो कैसे बनाते हैं हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं। एक देखो, एक पोल तो रखते हैं सेंटर पे और एक पोल बाउंड्री पे। इसको रस्सी से बांध लेते हैं दोनों पोलों को, एक को पकड़े रहते हैं और दूसरे को ऐसे मूव करते हैं। तो हमारे पास जो लार्जर एरिया के जो ग्राउंड बनते हैं उनको इस मेथड से बनाया जाता है। तो अब मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय mere ऑब्जर्वेशन।
यानी कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं किसी लाइन सेगमेंट को तो उसमें क्या कह रहे हैं हमें, क्या डिसएडवांटेज होंगे उसके, तो क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, आपकी पोजीशनिंग पे डिपेंड करेगा कि आप किस पोजीशन से उस लाइन सेगमेंट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा, ड्यू टू देयर पोजीशन इट्स लेंथ में बी डिफर, यानी कि उसकी पोजीशनिंग के कारण जो उसकी लेंथ है वो डिफर कर सकती है या फिर इनएक्यूरेट हो सकती है, एक्यूरेट लेंथ नहीं आ सकती। तो ये क्या हमारे पास ये इसका डिसएडवांटेज है डायरेक्ट ऑब्जर्व का। अब मैं देख रहा हूं यहां से, आपको या बोर्ड के इस तरफ से और कुछ व्यक्ति देखे यहां से, तो अलग अलग एंगल्स से हमारे पास जो उसकी लेंथ है वो क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment। तो ये क्वेश्चन सेकंड में हमसे क्या पूछ रहे हैं कि बेटर हमारे लिए जो डिवाइडर है वो क्यों रहता है रूलर के कंपैरिजन में जब हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं। क्यों, क्योंकि जो एक्यूरेसी आती है हमारे पास वो डिवाइडर में क्या आती है, ज्यादा। डिवाइडर इज मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, रूलर के कंपैरिजन में जो मेजरमेंट डिवाइडर देता है हमें वो क्या होती है, एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रा एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। हमें कोई लाइन सेगमेंट ए बी ड्रा करनी है। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। कोई भी पॉइंट इसके बीच में ले लेते हैं हम, मान लेते हैं एक लाइन सेगमेंट है, ये इसका पॉइंट सी, ये ए और ये बी। उसके बाद क्या कह रहा है हमें, मेजर लेंथ ऑफ ए बी सी एंड ए सी इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो हमने ये लाइन ड्रा कर ली, लाइन सेगमेंट ए बी, और इसके मिड पॉइंट में क्या है, सी। मिड पॉइंट क्या होता है कि जो एक लाइन सेगमेंट को बराबर दो हिस्सों में बांट दे, होता है हमारे पास मिड पॉइंट। तो यानी कि जो ये हिस्सा ए सी और बी सी बराबर है, और पूछ रहा है कि क्या ए बी बराबर होगा ए सी प्लस सी बी के, तो हाँ बिल्कुल होगा। अगर ये हमारे पास उदाहरण के लिए या फिर एग्जाम्पल के लिए मान ले कि ये 2 यूनिट है, तो ये भी एक यूनिट, ये भी एक यूनिट, और ये टोटल क्या है, 2 यूनिट है हमारे पास। तो इन दोनों का जोड़ इसके बराबर ही तो आएगा, तो यही दिया हुआ है। तो हाँ, यस इट इज राइट दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if A, B, C are 3 points on a line such that AB is 5 सेंटीमीटर, जो हमारे पास AB है वो 5 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर एंड AC 8 सेंटीमीटर, विच वन ऑफ देम लाई बिटवीन द अदर टू। तो बताना है हमें कि कौन सा पॉइंट 2 पॉइंटों के बीच में लाई करेगा। तो देखो ए बी हमारे पास दिया हुआ है, मान लेते हैं ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए हमें दिया हुआ है, फिर बी है, ये है हमारे पास 5, और बी से सी तक है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ए सी टोटल ये कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो यहां से आपको पता लग गया कि बीच में क्या लाई कर रहा है, पॉइंट बी। तो मिडल में क्या लाई करेगा, पॉइंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। तो हमें एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन दी हुई है इन्फिनिटी तक, कहां तक, 0, और इससे इस तरफ, और इसी तरह से हमारे पास है जी, यहां पे 7 है, और हमें बताना है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है इसका। तो देखो यहां से शुरू हो रहा है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ए 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमें बताना है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट ए जी का। तो कैसे बताओगे आप कह सकते हो कि जो डिस्टेंस है लाइन सेगमेंट ए डी का वो बराबर है जी एफ के, और वो कितना है डिस्टेंस, देखो हमें ए डी का डिस्टेंस बताना है लाइन सेगमेंट का।
तो डी पॉइंट क्या है 4 और ए कितना 1, तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 यूनिट डिस्टेंस है ए डी का, और जी डी का भी डिस्टेंस कितना है 7 में से 4 गया 3, तो दोनों का डिस्टेंस जो है सेम है 3 यूनिट, इसीलिए जो ए जी लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट क्या है डी, तो डी क्या है उसका मिड पॉइंट। और ए जी की लेंथ कितनी होगी 7 में से 1 गया 6, ए जी की लेंथ आ जाएगी 6, और जो डी है वो मिड पॉइंट है 3 यूनिट के डिस्टेंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो 6th क्वेश्चन हमारे पास, इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और बी क्या है इसका मिड पॉइंट, एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, और एक बी डी लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट है सी, वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ए बी क्यों बराबर होगी सी डी के, ये बताना हमें बताना है कि जो ए बी है वो बराबर है सी डी के। तो देखो मान लेते हैं ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी सी डी, पहले दिया हुआ है हमें कि जो ए बी है, ए सी एक लाइन सेगमेंट है और बी मिड पॉइंट है, मान लेते हैं हम कि ए सी हमारे पास 3 यूनिट ले, तो ए बी कितना होगा मिड पॉइंट इसका हाफ 1.5 और ये भी 1.5, ये आ जाएगा हमारे पास। अब कह रहे हैं कि बी सी बी डी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और सी क्या है उसका मिड पॉइंट। देखो अगर बी डी एक लाइन सेगमेंट है और सी मिड पॉइंट है, तो जितनी डिस्टेंस बी सी हमारे पास उतना ही सी डी होगा, तो ये 1.5 तो ये भी 1.5, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जो ए बी है और सी डी है वो दोनों क्या है बराबर। आप लिख भी सकते हो कि ए बी बराबर है सी डी के, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, जब सभी बराबर है तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा सी डी के। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा 5 triangles and measure their sides, check in each case if the sum of the lengths of any 2 triangle is always less than the third side। तो आपको 5 ट्रायंगल ड्रा करने हैं, वो तो आप कर लोगे। अब हमसे पूछा क्या है कि जो सम है किन्हीं 2 साइड्स का वो कम होगा तीसरी साइड से, तो ये बात क्या है गलत। यहां पे क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी आप ट्रायंगल बनाओगे तो उसमें मान लेते हैं एक साइड है बी, एक साइड है ए, एक साइड बी, एक साइड सी, ट्रायंगल है हमारे पास, तो हमेशा 2 साइड्स का सम, किन्हीं भी 2 साइड्स का सम बड़ा होगा तीसरी साइड से। क्या होगा, बड़ा होगा तीसरी साइड से। कैसे, ए प्लस बी हमारे पास ग्रेटर होगा सी से, ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी से, और ए बी प्लस सी ग्रेटर होगा ए से। ये हमेशा होगा, तभी ट्रायंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।